नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम स्टडी में। आज की क्लास में हम मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आपका पहला प्रश्न है, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियां होती हैं। ऑप्शन है 312, 206, 208 या 300। इसका जो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? बी होगा, 206 हड्डियां होती हैं। प्रश्न नंबर 2 है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है 200, 206, 300 या 350। इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? सी होगा। नवजात शिशुओं में जो हड्डियों की लगभग संख्या होती है वो 300 होती है। प्रश्न नंबर 3 है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? ऑप्शन है 8, 30, 32 या 34। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा। मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। प्रश्न नंबर 4 है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? क्वेश्चन में जोड़े पूछा। ऑप्शन है 12, 10, 14 या 11। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ए होगा, 12। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? 12 होते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। ऑप्शन है जांग में, जबड़े में, भुजा में या गर्दन में। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? बी होगा। सर्वाधिक जो प्रबल अस्थि होती है वो जबड़े की होती है। प्रश्न नंबर 6 है, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है कान में, घुटने में, अंगुली में या नाक में। इसका जो राइट ऑप्शन होगा, सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो कान की होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। प्रश्न नंबर 7 है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। ऑप्शन है स्टेपिस, फिबुला, टीबिया या फीमर। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? डी होगा। फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। प्रश्न नंबर 8 है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है जांग में, पिंडली में, ऊपरी भुजा में या अग्र भुजा में। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? सी होगा। ह्यूमरस अस्थि ऊपरी भुजा में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 9 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ऑप्शन है निहाई, रकाब, कान की हड्डी या जांग की हड्डी। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वो जांग की हड्डी है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। प्रश्न नंबर 10 है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? ऑप्शन है खोपड़ी में, टांग में, भुजा में या मुंह में। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। टीबिया नामक जो हड्डी होती है वो टांग में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 11 है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? ऑप्शन है मेरुदंड, जांग, रिब केज या भुजा की। मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो जांग की होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न नंबर 12 है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है या होता है? ऑप्शन है कैल्शियम फॉस्फेट, सोडियम क्लोराइड, फेरिक नाइट्रेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। अस्थि में कैल्शियम फॉस्फेट नामक जो लवण होता है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसका यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा। प्रश्न नंबर 13 है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। ऑप्शन है लिगामेंट, टेंडन, उपास्थि, एक नई छोटी पेशी। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? बी होगा, टेंडन। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में टेंडन जोड़ता है। प्रश्न नंबर 14 है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शन है 4, 12, 20 या 28। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन
सी होगा। क्या होगा? सी। मनुष्य के जो जीवन काल में वो 20 दांत जो है वो 2 बार विकसित होते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? ऑप्शन मलाशय से, आमाशय से, मुख से या पक्वाशय से। मनुष्य की जो पाचन क्रिया है वो मुख से ही प्रारंभ हो जाती है, यानी ऑप्शन सी राइट होगा। प्रश्न नंबर 16 है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? ऑप्शन है 16, 18, 22 या 32। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? डी होगा। मानव की जो पाचन नली है वो 32 फीट लंबी होती है। प्रश्न नंबर 17 है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। ऑप्शन पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन या इरोप्सिन। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। इरोप्सिन जो है वो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। प्रश्न नंबर 18 है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन है रेनिन, टाइलिन, टैनिन या रेजिन। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, टाइलिन। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में कौन सी आहार नलिका है? ऑप्शन है बाल्य ग्रंथि, कंठ नली, ग्रास नली या महाधमनी। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, ग्रास नली जो है वो आहार नलिका है। प्रश्न नंबर 20 है, मनुष्य के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना, क्वेश्चन में पूछा शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है या किसे कहा जाता है? ऑप्शन है फेफड़े को, यकृत को, गुर्दे को या पेट को। इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? बी होगा, यकृत को ही शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। प्रश्न नंबर 21 है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है, पहले घटता फिर बढ़ता है या पहले जैसा रहता है। इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? घटता है। प्रश्न नंबर 22 है, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ग्लूकोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर, थर्मामीटर या लैक्टोमीटर। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा? बी, स्फिग्नोमीटर के द्वारा रक्तचाप को मापा जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, लवडव ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन है बड़ी आंत, फेफड़े, हृदय या ग्रास नली। लवडव ध्वनि जो है वो हृदय के कारण उत्पन्न होती है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। प्रश्न नंबर 24 है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? ऑप्शन 1 सेकेंड, 1 मिनट, 1.5 सेकेंड या 0.8 सेकेंड। इसका जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? डी, 0.8 सेकेंड मनुष्य के हृदय में जो हृदय की जो धड़कन है वो एक बार धड़कती है। प्रश्न नंबर 25 है, मनुष्य की सामान्य स्पंदन या पल्स रेट क्या है? ऑप्शन है 2 बीट प्रति सेकेंड, 80 से 90 बीट प्रति सेकेंड, 70 से 80 बीट प्रति सेकेंड या 97 बीट प्रति सेकेंड। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, 70 से 80 बीट प्रति सेकेंड। प्रश्न नंबर 26 है, मानव हृदय में कितने चैम्बर्स का कितने चैम्बर्स का बना होता है? ऑप्शन है केवल 4, केवल 1, केवल 3 या केवल 2। इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा, मानव हृदय जो वो 4 चैम्बर्स का बना होता है। प्रश्न नंबर 27 है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? ऑप्शन है शिरा से, धमनी से, त्वचा से या तंत्रिका से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, धमनी से। नाड़ी दर धमनी से मापी जाती है। प्रश्न नंबर 28 है, मानव शरीर में हृदय का कार्य है? ऑप्शन है पंपिंग स्टेशन की तरह, शरीर की ऊर्जा देना, तापक्रम बढ़ाना या इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, पंपिंग स्टेशन की तरह। प्रश्न नंबर 29 है,
एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है? ऑप्शन है 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर या 6 से 7 लीटर। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? सी, 5 से 6 लीटर। प्रश्न नंबर 30 है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 7.4, 10, 6.5 या 5.8। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ए, 7.4। प्रश्न नंबर 31 है, मानव शरीर में रुधिर बैंक या का कार्य कौन करता है? ऑप्शन है तिल्ली या प्लीहा, फेफड़ा, हृदय या यकृत। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य प्लीहा करती है। प्रश्न नंबर 32 है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है? ऑप्शन है कैल्शियम, जिंक, सोडियम या लोहा। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? डी होगा, लोहा। रक्त में लौह धातु पाई जाती है। प्रश्न नंबर 33 है, शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? ऑप्शन है मस्तिष्क, अस्थि मज्जा, हृदय या फेफड़ा। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, अस्थि मज्जा। प्रश्न नंबर 34 है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन है डायलिसिस, हीमोलिसिस, ऑस्मोसिस या पैरालिसिस। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, डायलिसिस। मानव शरीर में खून के जो शुद्धिकरण है वह प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। प्रश्न नंबर 35 है, रक्त में लाल रंग निम्न में किसके कारण होता है? ऑप्शन है प्लाज्मा के, हीमोग्लोबिन के, आरबीसी के या डब्ल्यूबीसी के। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। रक्त का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। प्रश्न नंबर 36 है, हीमोग्लोबिन में होता है? ऑप्शन है तांबा, लोहा, मैग्नीज या जस्ता। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? बी होगा, हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? ऑप्शन है फुफ्फुस धमनी, हृदय धमनी, हृदय शिरा या फुफ्फुस शिरा। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? डी होगा, फुफ्फुस शिरा। प्रश्न नंबर 38 है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन है यकृत, अस्थि मज्जा, प्लीहा या परिशोधिका। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? सी होगा, प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। प्रश्न नंबर 39 है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन हृदय में, तिल्ली में, यकृत में या अस्थि मज्जा में। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? डी, अस्थि मज्जा में। प्रश्न नंबर 40 है, रक्त समूह के खोज करता है? ऑप्शन है लैंडस्टीनर, लिवाइन, वियनर या लिवेनहॉक। राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ए होगा। रक्त समूह के जो खोज करता है वो लैंडस्टीनर थे। आशा है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।